गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और बहुत मज़े से आज का दिन सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे या कर चुके हैं। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की बधाई हो। मेरी क्रिसमस। तो दोस्तों, इस खुशी के दिन पे हम आइए अपने आप से जुड़ते हैं। अपने अंदर की जो ऊर्जा है, जो जीसस कॉन्शियसनेस है, उनसे जुड़ते हैं दोस्तों। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पानी पी लीजिए और सुखासन में बैठ जाइए। जिनके पास पिरामिड है प्लीज पहन लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स, शांति के साथ। धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कीजिए। अगर ध्यान थोड़ा लंबा भी चला, इट्स ओके। कल वीकेंड है तो हम आज कवर कर लेंगे। अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके गोद में रखें। टांगों को लंबा करके क्रॉस करें। किसी ने चश्मा पहना है तो उतार लीजिए और मेरे साथ तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों। एक सुहाने सफर पे चलते हैं। सभी सोचों को पीछे छोड़ते हुए, सभी चिंताओं से दूर होते हुए, पूरा ध्यान सांस पे रखिए मेरे दोस्तों। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। महसूस कीजिए क्या अंदर उतर रहा है। वो सुकून दे रहा है। और जाती हुई सांस रिलैक्स कर रही है। महसूस कीजिए। इस आने और जाने के बीच में जो अंतर है, उसी में सब कुछ है मेरे दोस्तों। जिंदगी भी वही है, सुकून भी वही है, मुक्ति भी वही है। हर सवाल का जवाब भी वही है। तो महसूस कीजिए आती हुई सांस, फिर गैप, फिर जाती हुई सांस। ये जो गैप है, ये जो पॉज है, दिस इज द की। उसी को ढूंढना है मेरे दोस्तों। भूल जाइए कहाँ बैठे हैं आप, कौन है आप। इस फिजिकल रियलिटी से परे होते चले। अपनी आइडेंटिटीज, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, रिलीजन से परे, रिश्तों से परे। महसूस कीजिए मैं एक सिर्फ सिर्फ रोशनी, चेतना, आत्मा हूँ। बिल्कुल शांत भाव से मेरी चेतना आप सबकी चेतना से जुड़ रही है। हम सब एक दूसरे का हाथ थामे, जैसे पर्ल से नेकलेस बनता है, हम सब मिलके एक नेकलेस बना रहे हैं लाइट का। वंडरफुल। हम सब जुड़ चुके हैं दोस्तों। अपनी चेतना को ऊपर उठाते हुए हम इनवाइट करते हैं अपनी ही हायर सेल्फ, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के कॉन्शियसनेस को
मेरे प्यारे महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस। और आज जो हम पे मेहरबान होकर खड़े हैं, जीसस क्राइस्ट की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हैं, जिनका जन्म हुआ अंधकार को मिटाने के लिए। उनको नमन करते हुए इनवाइट करते हैं, धरती माँ की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हैं, लॉर्ड शिवा के अर्धनारीश्वर रूप को इनवाइट करते हैं, एंजल्स ऑफ लव एंड लाइट के मास्टर्स को इनवाइट करते हैं, महसूस कीजिए इन सभी मास्टर्स की एनर्जी को और जुड़ जाते हैं उनकी चेतना से। पूरा ध्यान सांसों पे। हम सब के ऊपर एक क्रिस्टलाइन गोल्डन पिरामिड है, उसकी ऊर्जा से कुछ को जोड़ लीजिए मेरे दोस्तों। अब हम सब की चेतना एक है, हमारी मास्टर्स की पिरामिड की। पूरा ध्यान सांसों पे और गहरा उतरते चलिए अंदर, अंतर्मुख हो जाइए। पूरा ध्यान आती हुई सांस पे रखिए। कहाँ ये रुकती है फिर वापस जाती है, महसूस कीजिए। आने और जाने के बीच में चाबी है हैप्पीनेस की, वननेस की, ज्ञान की, ग्रेटिट्यूड की, एक्सेप्टेंस की, फॉरगिवनेस की, जो गहराई में उतरेगा, प्रोफाउंडली ऑब्जर्व करेगा। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, वही माला माल होगा। महसूस कीजिए हम सब के ऊपर एक गोल्डन लाइट, जैसे घड़े से पानी गिरता है, हमारे ऊपर फूल भरे हुए घड़े से गोल्डन लाइट उंडेल रहा है। धन्यवाद उन मास्टर्स का। लेने वाले बन जाइए मेरे दोस्त। अपने कण कण में उतर जाने दीजिए। हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हमने लिया है। आने पे सेलिब्रेशन और जाने पे
मतलब वननेस कहीं नहीं है हम में। जैसे आना है जाना भी तो वैसा होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट की कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं मेरे दोस्तों, जिनका आना भी सेलिब्रेशन, जो गए भी सेलिब्रेशन करते। क्या सीख सीखनी है। पूरा ध्यान सांसों पे। जब तक डुअलिटी की धुंध है, जाने पे कभी सेलिब्रेशन हम कर ही नहीं सकते। जाना मतलब छोड़ना, डिटैचमेंट। पूरा ध्यान सांसों पे। कहाँ डिटैच है हम? मोह से, माया से, क्रोध से, एक्सपेक्टेशन से। अटैचमेंट में फंसे हुए हैं हम। हमारा जो हायर वर्ल्ड है, वहां पे सिर्फ वननेस है। जैसे ही हम वहां से नीचे आते हैं, वननेस का पार्ट भूल जाते हैं, दुनिया की रंगीनियों में, रिश्तों के माया जाल में, ख्वाहिशों के भंवर में। सब भूलते चले जाते हैं। हम ये भी भूल गए कि हम हैं कौन। वी आर डिवाइन बीइंग, वी आर क्रिएटर, वी आर गॉड। और गहरा उतरिए मेरे दोस्तों। अज्ञानता की रात में सुबह का सूरज निकलने वाला है मेरे दोस्तों। आइए हम सब सुबह को वेलकम करते हैं। मेरे साथ बोल दीजिए मेरे दोस्तों। हम आज से अपने इस नए जन्म को सेलिब्रेट करते हैं कि मैं अंतर्मुख होने के लिए तैयार हूं। मैं जीसस बनने के लिए तैयार हूं, जिसका मैसेज सिर्फ प्यार है, वननेस है,
ऐसे उन्होंने साबित किया। क्रॉस पे कील से लटकाया गया, लहू टपक टपक बह रहा है, फिर भी धन्यवाद के भाव में और हायर सोर्स से रिक्वेस्ट के इनको माफ करो। क्या ज्ञानता में है, इसीलिए मेरी बॉडी को सिर्फ दर्द दे रहे। मैं तो बॉडी से कहीं ऊपर हूं, तो माइंड से कहीं ऊपर हूं। इनकी लिमिटेड बुद्धि जहां तक सोच पा रही है, ये वही कर रहे हैं। मैं अनलिमिटेड, मैं एटर्नल हूं। इनको पता ही नहीं। इनको माफ कर दो। आंखें फोड़ दी गई, हाथों में कील ठोके गए, फिर भी धन्यवाद के भाव में, प्रेम के भाव में एक ही मंत्र का जाप किया। मैं प्रेम हूं, मैं सबको प्रेम भेजता। धन्य धन्य ऐसी सोल, उनकी टीचिंग्स, उनकी चेतना से जुड़ के हम भी अपने हार्ट चक्र को ओपन करते हैं। पूरा ध्यान हार्ट चक्र में। जैसे पानी का भंवर घूमता है, उसके ऊपर जो कुछ होता है वो खत्म होके जमीन में कहीं गायब हो जाता है। अपने दिल के भंवर को प्यार की ऊर्जा से एनर्जाइज्ड कीजिए। पूरा ध्यान अपनी धड़कनों पे, अपने दोनों हाथों को अपने दिल के एरिया पे रखिए। धड़कनों को महसूस कीजिए। जीसस क्राइस्ट से निकलती हुई ऊर्जा जो सिल्वर वाइट कलर की है, हार्ट शेप में हम सबके दिलों में उतर रही है। तो मेरे साथ बोल दीजिए मेरे दोस्तों, मैं प्रेम हूं, मैं ये तन नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं इससे कहीं ऊपर, कहीं ऊपर। मैं प्रेम का भंडार हूं, मैं करुणा का भंडार हूं। मेरी करुणा सभी अज्ञानियों के लिए है। दया मेरा भाव है, स्वभाव है। वननेस मेरी आदत।
मैं प्रेम से बना हूं, प्योरिटी से बना हूं, शुद्ध गंगा जल की तरह। मेरा जन्म प्रेम को बांटना है, एक्सेप्टेंस को लाना है, सबके दिलों को जोड़ना है। दुनिया के कण कण में मौजूद जो चेतना है वो मैं ही हूँ। हर बॉडी के अंदर बसते सोल में जो आत्मा है, जो एनर्जी है, वो मैं ही हूँ। मैं प्रेम, सब मुझ में, मैं सब में। इस कायनात की रचना प्रेम से की गई है। मैं प्रेम हूँ। प्रेम अज्ञानी को ज्ञानी बनाता है। प्रेम गुनाहों को काट के मुक्ति दिलाता है। प्रेम ही वो डोर है जो मोह माया के प्याले से तुम्हें खींच के मुक्ति में ले आएगा। केवल प्रेम ही मुक्ति का मार्ग है, जिस पे चल के मैंने मुक्ति पाई। तुम सबको कहता हूं, प्रेम बन जाओ। प्रेम में ढल जाओ। एक नया जन्म लो अपना आज। आज से तुम प्रेम, तुम्हारे लफ्जों में प्रेम, तुम्हारी थिंकिंग में प्रेम, एक्शंस में प्रेम। बस प्रेम बन जाओ। हाँ, अपने आंखों पे चश्मा चढ़ा लो प्रेम का। तुम्हें सब में प्रेम दिखेगा। अपने थायराइड में प्रेम बिठा लो, वाणी में प्रेम बिठा लो। कर्मा कट जाएंगे। दिलों की धड़कनों में प्रेम को बहने दो, जो जिंदगी बन जाए तुम्हारी भी और दूसरों की भी। द्वंद्व डुअलिटी को मिटाने का एक ही रास्ता है, केवल प्रेम। जैसे तुम आत्मा हो, ऐसे दूसरे भी आत्मा है। तो तुम प्रेम हो तो वो क्यों नहीं, वो भी प्रेम है। बस प्रेम को देखने वाली आंख प्रेम से भर दो। तो मेरे साथ बोल दो मेरे दोस्तों,
मैं प्रेम हूँ। मैं अपने कण कण में आज प्रेम को भरती हूँ, भरता। जो प्रेम के विरुद्ध है, अगेंस्ट जो भी मेरी थिंकिंग है, मेरे वर्ड्स हैं, मेरी हैबिट्स हैं, मेरे बिलीव्स हैं, आज उन सब को मैं मुक्त करती हूँ, करता हूँ। क्योंकि मैं तो प्रेम, इनकी मुझे अब कोई आवश्यकता नहीं। शांति। प्रेम देना, देना, बस देना है। शुरुआत अपने आप से कीजिए मेरे दोस्तों। मैं प्रेम भेजती हूँ अपने ही चलती हुई सांसों को। मैं प्रेम भेजती हूँ अपनी जुबान को, जिससे हर लफ्ज निकल रहा है, दिलों में उतर रहा है, उसमें प्रेम को बसा देती हूँ। मैं प्रेम भेजती हूँ अपनी आंखों को, कि भर जाओ उसमें रोशनी की तरह। मेरा देखना सिर्फ प्रेम से हो, मुझे केवल वही दिखे जो प्रेम। मैं प्रेम भेजती हूँ अपने कानों को, ये वही सुने जो प्रेम से भरे अल्फाज हो, बाकी कुछ ना सुने ये। मैं प्रेम भेजती हूँ अपने माइंड को, जो सोचे तो सिर्फ प्रेम, मैनिफेस्ट करे तो सिर्फ प्रेम, इमेजिन करे तो सिर्फ प्रेम, अपने लिए, जगत के लिए। मैं प्रेम भेजती हूँ अपने थायराइड को, कि वो अपने अंदर मौजूद सभी विष को आज निकाल फेंके। मेरा वाक क्षेत्र सिर्फ प्रेम से भरा हो। मेरे मुख से जो शब्द निकले, प्रेम में डूबा, शहद की तरह मीठा, लोगों की हीलिंग करे, कि दिलों में उतर के उनके अंदर प्रेम को जागृत करे। मैं प्रेम भेजती हूँ अपने ही दिल को, जिसकी हर धड़कन जो जिंदगी देती है मेरे पूरे शरीर को। मेरे दिल से निकलने वाली हर एक धड़कन कहे, मैं प्रेम, मैं प्रेम, बस मैं प्रेम हूं। मेरे बॉडी का हर एक अंग प्रेम से भर जाए। कोई बीमारी अब वहां न रहे। मैं अपने तन की सभी बीमारियों को, मन की सभी बीमारियों को आज रिलीज करती हूँ।
और हर अंग में प्रेम और हेल्थ को भरती हूँ। जहाँ प्रेम है वहाँ स्वस्थता है, हेल्थ है। तो प्रेम हो, मैं स्वस्थ हूँ। मुझसे निकलने वाली हर एक वाइब्रेशन प्रेम बन के निकले। मेरा प्रेम धरती माँ को चीरता हुआ उसके कोर ऑफ द अर्थ तक पहुंचे। क्योंकि मैं धरती माँ को गले लगाती हूँ, लगाता हूँ। क्योंकि मैं तो प्रेम हूँ। पूरी कायनात मेरी बाहों में है, महसूस कीजिए। मैं प्रेम का भंडार। मैं प्रेम निछावर कर रही हूँ धरती माँ पे। क्योंकि मैं प्रेम हूँ। मेरा ये जन्म जो आज अभी इस क्षण हुआ है, ये केवल प्रेम देने, प्रेम बांटने, प्रेम को जीने के लिए हुआ है। कोई द्वंद्व नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं। केवल प्रेम, प्रेम। सभी मास्टर्स जो फूलों की वर्षा कर रहे हैं मेरे दोस्तों, वो भी बस प्रेम हम पे बरसा रहे। जीसस क्राइस्ट के हृदय से निकलती हुई प्रेम की किरणों को अपने हृदय में महसूस कीजिए। सभी लेने वाले बन जाइए। हमारे चेहरों पे प्रेम का नूर बरसे। हमारी आंखों में चमक प्रेम की हो, महसूस कीजिए। ये जो प्रेम की तरंगे हमसे निकल रही है, अपने पूरे घर में फैल जाने दीजिए। फैमिली मेंबर्स के दिलों में उतर जाने दीजिए। अपने गली मोहल्ले में प्रेम को भेज दीजिए मेरे दोस्तों। हर पब्लिक प्लेस पे प्रेम भेजते हैं। पूरे कंट्री, पूरी वर्ल्ड में प्रेम भेजते हैं। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जितनी भी किंगडम है सब में प्रेम भेज दीजिए मेरे दोस्तों। सबका आज नया जन्म हो जाए, प्रेम से जी उठे वो। जो कुदरत का प्रेम है वही तो बरस रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी मास्टर्स का धन्यवाद, इतना प्रेम हम पे बरसाने के लिए, हमें नया जन्म देने के लिए, हमें खुद से मिलाने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद। धन्यवाद। इस धन्यवाद के प्रेम में खुद को बह जाने दीजिए मेरे दोस्तों। शांति। प्रेम को पाकर जो सुकून मिल रहा है, उस सुकून को जिए, जिए जाए मेरे दोस्त। कुशां। सभी का धन्यवाद करते हुए मेरे दोस्तों, अपने शरीर का धन्यवाद, सांसों का, सभी मास्टर्स का धन्यवाद, इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद, संगीता जी का धन्यवाद, मोनिका जी का धन्यवाद, मेरे पितामह का धन्यवाद, हर एक मास्टर का धन्यवाद। इतना दिया, बहुत दिया। सभी के सरों पे जो हाथ है अभी आशीर्वाद का, उसको महसूस कीजिए मेरे दोस्तों, जो मास्टर्स दे रहे। धन्यवाद। 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 इसी ऊर्जा में कुछ पल और बने रहिए। गहरी शांति को महसूस कीजिए। धीरे धीरे इस सफर से वापसी कीजिए मेरे दोस्तों। जो कुछ मिला है समेटते हुए, अपनी झोली भरते हुए, एक सेलिब्रेशन के साथ वापसी का सफर कीजिए मेरे दोस्तों। वापसी भी सेलिब्रेशन होनी चाहिए, पितामह कहते हैं। धीरे धीरे वापस आइए। जिस जगह पे आप बैठे हैं उसको महसूस कीजिए। कैसे बैठे हैं आप, क्या पोस्चर है।
इर्द गिर्द की आवाजों को महसूस कीजिए। इस ट्रांस से बाहर निकलिए मेरे दोस्तों। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। दोनों हथेलियों को बिना रगड़े आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता से हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलिए। धीरे से दोनों हाथों को अपनी आंखों से हटाइए और ध्यान से बाहर आइए मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। यस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। जो जो ध्यान से बाहर आ गए हैं, प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। ताकि हम बहुत इजी वे में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। यस दोस्तों, पानी पी लीजिए सभी लोग। यस संगीता जी, अ, हमें वाक क्षेत्र कर लेते हैं। समय है सबके पास। यस संगीता जी, जैसा आप बोले कर ले। 15-20 मिनट हैं अभी मैम, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ओके, राइट। यस फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं। एक्सपीरियंस तो आप सभी लोग कर चुके हैं कि हमारे जो वर्ड हैं, द इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स, अभी आप लोग ध्यान से बाहर निकले हो। कैसा फील हो रहा है? अच्छा, पीसफुल, है ना? ये क्या था? किसका जादू है ये? किसका जादू है ये? जो एनर्जी वहां से आई, मुख से निकलने वाले लफ्ज ने आप तक ट्रांसफर की। लफ्जों पे बात हो रही है मेरे दोस्तों। जो हमारे वर्ड हैं, पत्री सर कहते हैं, उनके पास पावर है, दोहरी पावर है। जैसे दो नाली बंदूक होती है ना, वैसा। एक पावर जो हमें हील करता है, जो अभी मेडिटेशन में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया। कैसे प्रेम बन गए हम, बिल्कुल भावनाएं चेंज हो गई। दूसरा पावर है डिस्ट्रक्टिव पावर, हीलिंग पावर, जो अभी हमने फील किया। डिस्ट्रक्टिव पावर। हिटलर का नाम सुना है आप लोगों ने, है ना? वो क्यों मशहूर है इतना? लोग उसको कैसे याद करते हैं, पत्री सर की तरह या किसी और वर्ड्स में? हिटलर मतलब जो सबसे ज्यादा शैतान हो, है ना? जो अच्छा ना हो। इवन के बीवी भी चिक चिक करे तो मियाँ उसका नाम सेव कर लेता है, हिटलर, है ना? नाम में ही हिट लगा हुआ है, जो हिट कर दे। हिट लगा हुआ है तो हिट कैसे हुआ? राइट। हिटलर, जिसके लफ्जों में डर था, दहशत थी, उसके लफ्जों ने लोगों के दिलों में फियर डाल दिया, डिपेंडेंसी डाल दी,
जुल्म सितम डाल दिया, कहर डाल दिया, हैवानियत डाल दी। और उसके अपोजिट गौतम बुद्धा जी, जीसस क्राइस्ट, महावतार बाबा जी, पत्री सर, इनके लफ्जों ने क्या किया? दुनिया को प्रेम से जागृत किया, अवेकनिंग की तरफ लेकर आए, मोहब्बत पैदा की लोगों के दिलों में, सुकून उनके जहनों में भर दिया, डुअलिटी को खत्म किया, वननेस में लाए। तो हमारे जो वर्ड्स हैं उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। हमारे मुख से निकला हर लफ्ज एक पावर रखता है। हम जो कहते हैं उसका असर दूसरों पे होता है। मैं जो बोल रही हूँ उसका असर हो रहा है। पत्री सर के अल्फाज जो मैं बोल रही हूँ, मेरे लफ्ज नहीं है ये, उनके लफ्ज हैं जो मैं बोल रही हूँ, आप तक पहुंच रहे हैं। क्या कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ बदला बदला सा फील हो रहा है? वो इन्फ्लुएंस किस चीज का है, पॉजिटिविटी का या नेगेटिविटी का? ये जो एनर्जी हम रिलीज करते हैं अपने मुख से, कभी महसूस किया है कि किसी गैदरिंग में चले जाएं जहां बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत बातें करते हैं, फिर कैसे निढाल होके थक जाते हैं घर आके, पब्लिक प्लेसेस पे जब हम होके आते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा ड्रेन होती है बोलने से, देखने से, खाने से, पीने से, हर एक्शन वर्ब, हर एक्शन एनर्जी ड्रेन करता है। हमारे बोलने से भी हमारी ऊर्जा जाती है। अब ऊर्जा जा कौन सी रही है, ये आपने डिसाइड करना है कि मेरे मुख से निकला हुआ हर लफ्ज, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, एनर्जी ड्रेन कर रहा है। और वो एनर्जी कहाँ जाएगी? हमने सुना है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो डिस्ट्रॉय तो कुछ होगा ही नहीं, चाहे पॉजिटिव निकल रहा है या नेगेटिव, वो स्टोर हो रहा है कहीं भी, पलट के फिर वापस आएगा आपके ही पास। जो आपने दिया है वो आएगा। अब सोचिए दिया क्या है? यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। अब समझ आ रहा है कुछ कुछ कि जो मेरी लाइफ में इतना कुछ घटित हुआ है उसका क्रिएटर कौन था? मैं ही थी। इंटेंशनली अनइंटेंशनली, नोइंगली अननोइंगली निकालते गए। मेरे तो घर वाले अच्छे नहीं हैं, मेरे तो रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ये तो है ही ऐसा। उस समय बोल दिया, घटित हो गया और वैसा ही जिंदगियों में चला। अब वही लोग हैं, मेरे मुख से वैसा निकल नहीं रहा तो वैसा कुछ घटित हो नहीं रहा। अब शुक्रगुजारी निकल रही है, धन्यवाद निकल रहा है, तो वही लोग मुझे भी वही कुछ दे रहे हैं जो मैं दे रही हूँ। बदलाव कहाँ पे आया दोस्तों? यहां से। शुरुआत मुख से होती है, फिर उसके बाद हमारी थिंकिंग, हमारे एक्शंस, वाइस वर्सा। दूसरा, इस बुक में एक और एग्जाम्पल कोट किया गया है। द्रौपदी जी ने जब उनकी साड़ी खींची जा रही थी, जो शब्द बोले वो घटित हो गए, उसकी वजह से महाभारत हो गई कि अंधे का बेटा भी अंधा, तो महाभारत तो होनी है, हो गई। चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई साधु, कोई संत, कोई ध्यानी, कोई अज्ञानी, कुछ भी हो, मगर जो लफ्जों का जादू है सबका चलता है। ये नहीं कि साधु संत ने जो बोला तथास्तव तो वो हो जाएगा, बाकी किसी का नहीं। ऐसा नहीं है। एवरी वर्ड हैज अ एनर्जी, हैज अ पावर। चाहे वो मैं बोलूं, आप बोलो, पत्री सर बोले या मोदी सर बोले, कोई भी बोले, हर एक के लफ्ज में पावर है।
पथरी सर ने यहाँ स्पेशली यही बोला है कि हर एक के लफ्ज में पावर है। जो आप बोलते हो, आप किसी से कम नहीं हो। कि मैं संत थोड़ी हूँ जो बोलूंगा वो हो जाएगा। मैं तो एक नॉर्मल सा बंदा हूँ। बट ऐसा नहीं। पत्रे सर यहाँ कहते हैं यू आर द क्रिएटर। जो मुख से निकालोगे वो हो जाएगा। देर सवेर बट हो जाएगा। तो आपने देखा है, हम रिपीटेडली कोई चीज करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, शुरू शुरू में बड़ा फोकस करते हैं, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये सब ऐसे। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब सीख जाते हैं, फोन पे भी बात हो रही है, खा भी रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, पता ही नहीं होता। हैबिट बन जाती है ना। तो हम जब शुरुआत करते हैं कुछ बोलने की, धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाती है। जो आदत बन जाती है वो घटित हो जाता है। क्यों 21 दिन का ध्यान करवाते हैं? क्यों 40 डेज का ध्यान करवाते हैं? क्यों? क्यों एक दिन करके छोड़ क्यों नहीं देते? आदत बने। जो आदत बनी वो घटित हो जाएगा। और जो हम रिपीटेडली बोलते हैं, फील करते हैं, वो हमारे माइंड में, हमारे वर्ड्स में, हमारे एक्शंस में आ जाता है। अब आपको पता है कि हम ध्यान की क्लास में बैठे तो माइंड में ध्यान ही चलेगा ना। थोड़ा या ज्यादा बट चलेगा जरूर। शुरू में बड़े थॉट्स आएंगे, जैसे ध्यान में बैठते हैं, शुरू में बड़े थॉट्स आते हैं, दूसरे दूसरे दूसरे, आहिस्ता आहिस्ता ध्यान में ही चले जाते हैं। ऐसा होता है ना। शुरू शुरू में हमें आदत बनानी पड़ती है पॉजिटिव वर्ड्स बोलने की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी में हम हो जाते हैं। तो पत्री सर कहते हैं कि हमारा बिहेवियर जो है एक सीड की तरह है। एक सीड जो हमारे थॉट्स में है वो हमारा बिहेवियर बनता है। एक सीड जो हमारे लफ्जों से निकल रहा है वो हमारा बिहेवियर बनता है। एक सीड जो हमारे एक्शंस में है वही हमारा बिहेवियर बनता है। हमारा बर्ताव, बिहेवियर खुद के साथ कैसा है, दूसरों के साथ कैसा है, चेक कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। पत्री सर ने स्पेशली कहा है ऑब्जर्व कीजिए कि मेरे मुख से निकलने वाला लफ्ज कैसा है, मेरी हर सोच कैसी है, मेरे एक्शंस कैसे हैं। क्या वो किसी को हर्ट करते हैं? मेरा बोला हुआ लफ्ज क्या किसी के दिल को लगता है? क्या मेरा बोला हुआ लफ्ज किसी को गुले गुलजार करता है? सुनने से वो सदाबहार होता है कि नहीं? मेरे बोले हुए लफ्ज सुन के क्या किसी के चेहरे पे खुशी आती है, छलकती है? जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी ही प्रोफेशन में कि किसी मरते हुए को, जो लव्ड वन है किसी का, और उसके रिलेटिव्स को बोल दो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा 5-10 मिनट में, उनमें जान आ जाती है मेरे वो दो अल्फाज। और जब किसी का पिछड़ने का समय हो और हम डॉक्टर्स बोल के दूसरों को देखते हैं कि आई एम सॉरी, ही इज नो मोर, ये लफ्ज कितना किसी को तोड़ते हैं। अच्छे तरीके से मैंने ऑब्जर्व किया कितना पावर है लफ्जों में। कहीं किसी को जिंदगी की होप दे रहे हैं, कहीं किसी को मायूस करके कि सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया। सडनली जब डिक्लेयर करना हो कि आपको कैंसर है, हजार बार सोचते हैं कि बोले कैसे, किस तरीके से बोलें कि आगे वाला सुन सके। इतना बड़ा सेटबैक, इतना बड़ा धचका उसको जो लगने वाला है। तो हमारे लफ्ज कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, बहुत एनर्जी है इनमें। तोड़ने की भी, जोड़ने की भी, मारने की भी, जिंदा करने की भी। राइट। तो अब पत्री सर ने कहा है देयर इज अ मैजिक इन वर्ड्स, देयर इज अ मैजिक इन आवर स्पीच।
ये ऐसा टाइमलेस गिफ्ट है जो मेरे रब ने हमें दिया है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स को दिया है, बाकियों को नहीं। मैजिशियन किस किसने देखे हैं जो मैजिक करते हैं? सबने देखे हैं। यस। सर तो हिला दीजिए कम से कम। देखे नहीं देखे? हाँ, मुझे पता चले सब सुन रहे, सब ऐसे हो गए, अल्लाह मैंने कहा क्या हो गया, ऐसा मैंने क्या बोल दिया है? तो सर हिलाइए। यस। तो मैजिशियन जो होते हैं वो क्या करते हैं? मैजिक करते हैं ना। मैजिशियन दो टाइप के होते हैं, एक व्हाइट मैजिशियन, एक ब्लैक मैजिशियन, है ना। काला जादू सुना है, नाम सुना है? सर हिलाइए अगर सुना है तो। यस, सर हिलाइए। थैंक यू। तो हर लफ्ज में जादू है, मैजिक है, वो लफ्ज। अब आइए हम समझते हैं कि व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक में क्या फर्क है। वो लफ्ज जो बोले जाएं किसी को नुकसान देने के लिए, किसी को हार्म देने के लिए, दैट इज ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक से कभी किसी का फायदा आई थिंक नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है ना। हाँ कि नहीं? सर हिलाइए, बताइए। हाँ कि नहीं? है ना। इंटेंशन ही डैमेज करने के लिए किया जाता है। एग्जैक्टली exactly, है ना। अच्छा, कभी इससे आई डोंट थिंक सो कि ब्लैक मैजिक से कुछ अच्छा हुआ होगा। हाँ, मगर जो बद्री सर ने अल्फाज बोले, वाक क्षेत्र में छापे, वो वाइट मैजिक जरूर है। उन्होंने हमारी जिंदगियां बदली हैं, लाखों करोड़ों लोगों की। चॉइस आपकी, आप कौन से मैजिशियन बनना चाहते हैं? बद्री सर पूछते हैं कौन से बनना चाहते हैं, ब्लैक या व्हाइट? ऑफ कोर्स व्हाइट। इसीलिए हम सब यहाँ हैं इस प्लेटफॉर्म पे। व्हाइट मैजिशियन बनना है अपने लिए भी, और जो सराउंडिंग्स में रह रहे हैं उनके लिए भी। ब्लैक मैजिक टेंशन क्रिएट करता है, हम व्हाइट मैजिशियन हैं, हम क्रिएट करेंगे पीस, लव, रेस्पेक्ट, वननेस। उसका इतना अच्छा एग्जाम्पल पत्री सर ने बताया यहाँ पे कि लफ्ज कैसे इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं। इसमें बताया है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक मदर है, उसकी एक बेटी है सिर्फ, वो उसे बहुत प्यार करती है, पूरी दुनिया है वो उसके लिए। बच्चे तो बड़े प्यारे होते हैं ना अपने, है ना। तो कभी कभी बोल दो ना कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज ले आओ, तो वो अपना ही बच्चा उठा के लाएगा कि ये बहुत प्यारा है ना। तो उस औरत को भी वो बच्ची बहुत प्यारी थी। वो जॉब से एक दिन वापस आई, थकी हारी बैठी थी, और बच्ची बड़े मस्ती से गुनगुना रही है, गा रही है, डांस कर रही है, शोर कर रही है, हल्ला गुल्ला कर रही है। वो इतनी बेजार हुई कि ये मुझे चुभ रहे हैं लफ्ज, क्योंकि वो पीस में नहीं थी, वो स्ट्रेस थी। हमारे अंदर जो चलता है बाहर का हमें उसके अकॉर्डिंग हो तो अच्छा लगता है, वरना नहीं अच्छा लगता, कंट्रास्ट अच्छा नहीं लगता। उसने उस बच्ची को जोर से डांटा और बोला, तुम्हारी आवाज कितनी बेसुरी है, कानों में चुभ रही है, दिमाग में मेरे हथौड़े लग रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट। बच्ची ने उसको यूं देखा, सहम गई कि मेरी इतनी बुरी आवाज कि मम्मा इतनी चिल्ला उठी कि उनके सर में हथौड़े लग रहे हैं, ऐसी मेरी आवाज। वो बच्ची सहम गई। उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गाना नहीं गाया, क्योंकि उससे बिलीफ बैठ गया उसके जहन, कच्चे जहन में, मेरी आवाज नॉट नॉट इनफ गुड। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारी जिंदगियों में होंगे जिनकी वजह से हमने वो चीज करना छोड़ दी है। कोई कह दे तुम पे रेड कलर सूट नहीं करता, हम फिर वो पहनने की कोशिश नहीं करते, है कि नहीं है? तुमने ये डिश अच्छी नहीं बनाई, तो जब भी बनाने की बारी आएगी दिल धक धक करेगा कि यार ये मैं अच्छा नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि सब कहते हैं मुझसे अच्छा नहीं बनता। तो ये जो बिलीफ सिस्टम, जैसे कल भी हमने बात की, हमारी जो एजुकेशन है, हमारी फैमिली है,
हमारी सोसाइटी है, हमें जो चीजें यहाँ डाल रही है हमारे, हम वही बन जाते हैं। हमें घर का जो वातावरण है, जैसा बिहेवियर है, जैसे लफ्ज बोले जाते हैं, बच्चे वही बोलते हैं। इजंट इट? मैंने बचपन से यही देखा था, यही सुना था कि आपकी वर्थ सिर्फ पैसा कमाने से है। और पैसा कमाना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल आसान। अगर अपने आप को वैल्यू देनी है, दुनिया में मनवाना है, नाम कमाना है, कुछ बन के दिखाओ, वरना तुम किसी काम के नहीं, यू आर जस्ट यूजलेस। और उस चीज ने कंपैरिजन, जजमेंट, इंटरफेरेंस, कंपटीशन में डाल दिया मुझे। सेल्फ लव तो दूर दूर तक नहीं था। मगर जब पतली सर मेरी जिंदगी में आए, मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी यूजलेस नहीं है यहाँ पे। उनके शब्दों ने दुनिया बदल गई बाबा। ये एक शब्द, उनका एक सेंटेंस मेरी पूरी जिंदगी बदल दिया उसने। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बड़ा अच्छा एक शेर याद आ रहा है मुझे। जिंदगी पे किताब लिखने वाले ने आज खुद ही खुदकुशी कर डाली। मतलब अपोजिट हो गया सब कुछ। जो पैसे के पीछे भागता था, जो अनीता नेम और फेम के पीछे भागती थी, सेल्फ एक्सेप्टेंस के बजाय दूसरों से अप्रूवल चाहती थी, वो अंतर्मुख हो गई। लफ्जों ने कैसे पर्सनैलिटी को चेंज किया, देखिए। जो 35 ईयर्स तक बिलीफ सिस्टम मुझे मिलते रहे, मैं वही जीती रही, मैं वही बनती रही। अगर एक दिन एक सोल आता है मेरी जिंदगी में और कहता है दुनिया बदल गई बाबा, सच में बदल गई। ये है पावर लफ्जों का दोस्तों। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी दुखों में घिरी हूं। कहा तुम एक बहुत महान मास्टर हो। लफ्ज, क्या पावर है उनमें, क्या एनर्जी है उनमें, दुनिया बदल गई मेरी। ऐसे 360 पे पूरी एकदम। रिश्ते बदल गए, सोचने का तरीका ढंग बदल गया, बोलने का ढंग बदल गया। वरना मेरी ऑफिस में कोई मेरी बिना परमिशन आता तो मेरे लफ्ज उसको ऐसे छन्नी करते ना, दोबारा मुख नहीं करता मेरी ऑफिस की तरफ। डरते थे लोग मुझसे, हिटलर की तरह। और आज देखो, बेधड़क लोग आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। कुछ कुछ तो आके कहते हैं आप वो वाली अनीता तो अब नहीं है। मैंने कहा यस, मैं वो वाली नहीं हूँ। लफ्ज कैसे बदलते हैं देखो। 35 साल जो अनीता थी, उसको कुछ ही पलों में, कुछ ही लफ्जों ने ट्रांसम्यूट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिए। ये है लफ्जों का जादू मेरे दोस्तों। तो पत्री सर कहते हैं नो जजमेंट, नो कंप्लेन, नो इंटरफेरेंस। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत कर। मुझे सिखाया गया था कंपैरिजन इज मैंडेटरी, लाइफ में आगे बढ़ना है कंपैरिजन करना हो। वो देखो उनके बच्चे डॉक्टर बन गए, तुम नहीं बन पाओगे। हमारी दुनिया में इज्जत ही नहीं है कोई, क्योंकि उनके बच्चे बन गए, तुम रह गई। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मेडिकल का दिया, मैं फेल हो गई। मुझे इतना रिजेक्शन मिला, मुझे लगता था मेरा जीना तो बिल्कुल ही खत्म है। घर में कोई ठीक से बात नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया। उनका जो कंपैरिजन था कि मेरे दोस्त की बेटी ने डॉक्टर बन गई, तुम क्यों नहीं बनी। हमने क्या कुछ तुम पे नहीं खर्चा किया, बुक्स, ये वो सब कुछ। कंपैरिजन रिश्तों को मार डाला। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं इसकी वजह से। कंपैरिजन।
घरों की ही एग्जाम्पल ले लें। ये बहू अच्छी है, वो तो किसी काम की नहीं है, बहुओं के बीच में कंपैरिजन। और उनमें दो बहुओं के बीच में जहाँ कंपैरिजन होता है उनमें नफरतें। दो भाइयों के बीच में कंपैरिजन, माँ बाप, बड़ा देखो कितना अच्छा है, छोटे को तो अकल ही नहीं। कंपैरिजन कर करके उनके बीच में नफरतें। पत्री सर कहते हैं कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। एवरीवन इज यूनिक एंड डिफरेंट। पहचानो खुद को। ये जो मान्यताएं हमें दी गई है, लड़के रोते नहीं, लड़कियां जोर से हंसती नहीं, ये मान्यताएं बिल्ली रास्ता काट गई, अब काम नहीं होना तुम्हारा, दूध फट गया, गिर गया, अब शगुन हो गया, मेनी मोर, सो मच। जुमेरात के दिन कपड़े मत धो, संडे को सर मत धो, बहुत कुछ, इतना कि जीना मुहाल हो जाए बंदे का, इतने बिलीफ सिस्टम। इवन के जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, हम गांव में डेड बॉडी को लेकर गए, वहां पे जो आखिरी फाइनल रिचुअल्स होनी थी। अब वहां पे मैं फर्स्ट टाइम मतलब इतने बड़े इवेंट में गई। अब बहू को ऐसे करके बाजू भी नहीं हिलाना, चलते हुए बाजू तो हिल ही जाता है बंदे का, क्यों नहीं हिलता? जिंदा है तो बाजू ऐसे ऐसे तो होगा। हाय, तुम्हारे ससुर की डेथ हुई, तुम बाजू हिलाती चल रही हो, अल्लाह, मैंने कहा तो क्या हो गया? हो क्या गया इसमें? कि जिनके घर में बड़े की डेथ होती है वो बिल्कुल यूं करके चलती है, बाजू में नहीं हिलाना होता। मैंने कहा इससे होगा क्या? क्या वो सोल वापस आ जाएगी जिंदा होके? इतनी बिलीफ सिस्टम देखो हमें जकड़ के रखा है, मगर यही लफ्ज हमें इनसे ऊपर उठाते हैं। कुछ नहीं होगा, बिल्ली ने रास्ता काटा तो बहुत अच्छा होगा। मैंने तो अपोजिट करना अब शुरू कर दिया है। जो भी होता है मैं कहती हूँ अब तो वो ही अच्छा होना है, और 100% अच्छा ही होता है। बिलीव मी। शब्दों की मीनिंग बदल दीजिए, टोन बदल दीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पत्री सर कहते हैं कि हमें दुख दूसरों से नहीं मिलता, हमारे ही रॉन्ग पर्सपेक्टिव, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग बोलना, रॉन्ग एक्शंस करना, वही हमें फेलियर में लेकर जाते हैं। वही हमारी सफरिंग का रीजन है, वही हमारे दुखा का रीजन है। ठीक है, तो यही कुछ था दोस्तों। सेल्फ रिजेक्शन नहीं करनी, खुद से प्यार करना है और खुश रहना है। थैंक यू सो मच। इट वॉज ऑल अबाउट वाक क्षेत्र का जो हमारा आज का टॉपिक था, इफेक्ट्स ऑफ वर्ड। थैंक यू सो मच। टाइम, यस, ज्यादा सो रहे। किसी की कोई शेयरिंग है, कुछ कहना है? यस प्लीज। यस संगीता जी। क्यों मैम, बहुत सुंदर। हम लव में रहेंगे, थैंक पीस में रहेंगे, और लव फैलाएंगे और शांति फैलाएंगे। यू। जो यस, हमारे अंदर रहेगा वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। वंडरफुल इसलिए वंडरफुल। कुछ गलत आने ही नहीं देना है। बस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आज का मैसेज था। क्राइस्ट कॉन्शियसनेस का मतलब ही ये है कि हर वक्त प्यार में हम रह पाए। उन्होंने तो उनको भी क्षमा दे दी जिन्होंने उनको कीलें गाड़ी, जिन्होंने उनकी आंखें फोड़ी। उन्होंने कहा, हे परमपिता, इन्हें माफ कर दे। ये तो नहीं नहीं जानते पता ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जिनको अज्ञान है, जिनको पता ही नहीं, वही गलतियां करते हैं, तो उनसे क्या बुरा मान। सबको माफ करते चलें, तो ही हम प्यार को फैलाते जाएंगे। थैंक यू मैम, सो मैनी सो थैंक्स, मच। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो सभी मच। मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यस। कल फिर हम मिलेंगे 9:30 पे, और यस। एक नए ज्ञान के साथ। मैम कल भी स्वाध्याय लेंगी, तो यस। हम सब जुड़ जाएंगे 9:30 पर। थैंक यू दोस्त, शुभ थैंक यू रात्रि। सो मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक लॉट्स ऑफ यू लव मैम, ध्यान फॉर में ऑल थैंक ऑफ यू यू। मैम, थैंक और सबको हैप्पी बर्थडे। आज हमारा नया जन्म हुआ है विथ लव। सो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। क्लैप फॉर योर सेल्फ।
यस। आज हमने अपने आप से ये वचन किया है कि हम प्रेम से रहेंगे, प्रेम फैलाएंगे, जैसा संगीता जी ने बोला है। ठीक है, तो सभी बोल दीजिए एक दूसरे को, लव यू, लव यू, लव यू। यस। सबको सबको थैंक यू ढेर सो सारा मच। प्यार। थैंक यू सो मच।